वर्मिंग कंपोस्ट खाद दबाव पूर्वक बेचे जाने की शिकायत लेकर दुर्ग में नाराज भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वर्मी कंपोस्ट खाद कृषक को समिति प्रबंधन द्वारा दबाव पूर्वक बेचा जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए दुर्ग जिला भाजपा किसान मोर्चा ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा जिला मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार ने कहा कि समिति प्रबंधन वर्मी कंपोस्ट खाद दबाव पूर्वक बेच रही है। उन्होंने कहा कि सीमांत कृषकों को 6 बैग 1800 रुपए, लघु कृषकों को 12 बैग 3600 रुपए और दीर्घ कृषकों को 20 बैग की कीमत 6000 में बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की हालत दयनीय है, जिसके चलते किसानों पर वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए अनैतिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। हम ये धरना प्रदर्शन ये सरकार के जोर जबरदस्ती कंपोस्ट खाद बेचने के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक सोसाइटी में ये सरकार जबरदस्ती कंपोस्ट खाद बेचने के लिए किसानों को मजबूर कर रही है कि आपको किसान को ये बोला जा रहा है कि आपको कंपोस्ट खाद खरीदना पड़ेगा, अन्यथा आपको रासायनिक खाद नहीं दी जाएगी। ये सरकार टोटल फेलवर है। गोबर खरीदने के नाम से भ्रष्टाचार कर रही है और इसी गोबर को 2 रुपये में खरीद करके 10 रुपये में बेचने का प्रयास कर रही है और किसानों को जोर जबरदस्ती ये 30 किलो के पैकेट में 10 रुपये किलो में बेचने का प्रयास कर रहे हैं और सभी किसानों को बेच करके परेशान कर रहे हैं। आज आप लोग किस लिए आए? उससे क्या किसी तरह का नुकसान है? बिल्कुल, कंपोस्ट खाद से उपयोग करने के लिए किसानों को प्रत्येक गांव का एक चयनित करना चाहिए कि हमको इसके रासायनिक खाद में कन्वर्ट करना है कि ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करना है। अगर ऑर्गेनिक खेती करना है तभी हमको कंपोस्ट खाद और कंपोस्ट दवाई का उपयोग करना चाहिए। ये क्या है कि अगर कंपोस्ट खाद प्रत्येक किसान को देंगे और उसके बाद रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई डालेंगे तो इसका कोई भी उपयोगिता नहीं रहेगी। ये सरकार कोई भी नीति या नियत से काम नहीं कर रही है। ये सरकार 1400 रुपये में अभी अपना धान बेच करके किसानों को बर्बाद कर दी है। रबी फसल के हमारे धान को भी हमको 1200 रुपये में किसानों को बेचना पड़ रहा है। किसानों की स्थिति दयनीय है। लॉकडाउन के कारण सब्जी के उत्पादक भी परेशान हैं, सब्जी की बिक्री नहीं हो पाई है और ये किसान को जबरदस्ती ये खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इसका विरोध करेगी। दुर्ग और भिलाई के किसान मोर्चा के प्रत्येक किसान सोसाइटी में जा करके नगाड़ा बजाएंगे, उसका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जो गोबर खाद को किसानों को 10 रुपये में देकर दबावपूर्वक बेचा जा रहा है हर सोसाइटी में और जिला प्रशासन का दबाव, ऐसा समिति प्रबंधक बोल रहे हैं स्पष्ट तौर पे। खाद खरीदने के लिए आज तक पूरे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के इतिहास में, पुराने समय के इतिहास में भी कभी किसान को मजबूर नहीं किया गया। ये पहला साल है जब किसान को गोबर खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे किसान स्वयं अपने घर में बनाता है, मुफ्त में बनाता है, हर साल बनाता है। सरकार की नीयत ऐसी है कि ये कहीं से ये लोग कुछ खरीद लें, गौठान के नाम पे कर जरूर रहे हैं लेकिन ये कहीं से खरीद रहे हैं, उसमें घोटाला कर रहे हैं और 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में किसानों को जबरदस्ती बेच रहे हैं। इसका हम विरोध करने हैं। हर वर्ष किसानों को रासायनिक खाद खरीदना पड़ता है और उसमें और कोई बाध्यता नहीं रहती, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री जी ने यह बाध्यता डाली हुई है कि यदि आपको रासायनिक खाद खरीदना है तो कंपोस्ट खाद खरीदना पड़ेगा। किसान उतना सक्षम नहीं होता कि कंपोस्ट भी डाल ले और रासायनिक भी डाल ले, उसके पास उतनी हिम्मत नहीं रहती। लेकिन ऐसी बाध्यताओं के कारण किसानों को रासायनिक खाद अभी तक नहीं दिए हैं। अभी सभी सोसाइटी में अब आएगा करके सरकार दिए हैं, जबकि किसानों को आज खाद की जरूरत है। और ये कंपलसरी जो लाए हुए हैं कंपोस्ट खाद का, तो इसमें किसान असहज महसूस कर रहे हैं, सभी किसान परेशान हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये है कहना है कि यदि जो चाहें वो खरीदें, कंपलसरी न करें। जिसमें सक्षमता है जो चाहे वो खरीद लें, अन्यथा और बाकी को जो रासायनिक खाद है उसको खरीदने दें। उसमें मजबूर करने वाली जो बाध्यता है वो हटा दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।